ये थोड़ा वीडियो थोड़ा नीचे गिर गया था। तो हो सकता है तुम्हें जंक फूड की आदत हो, और ये भी हो सकता है कि तुम्हें जंक फूड की आदत अभी नहीं हो, बट फ्यूचर में तुम कुछ ऐसे काम करो जिससे तुम्हारी जंक फूड की आदत लग सकती है। क्योंकि तुम्हें पता है कि दुनिया में ना, जितने भी जंक फूड कंपनियां हैं, जो भी कंपनियां जंक फूड बनाती है, जो भी कंपनियां तुम्हें सेल करती है जंक फूड, वो ऐसे ऐसे लोगों को हायर की है, ऐसे ऐसे इंटेलिजेंट लोगों को हायर की है कि तुम्हें उसकी आदत कैसे धरानी है, उस पर वो ध्यान देते हैं। वो सोचते हैं कि मैं क्या चीज़ करूं कि जो लोग अभी जंक फूड नहीं खा रहे वो जंक फूड खाएं, और वो जब जब जंक फूड खाएंगे तो उनकी मार्केटिंग बढ़ेगी, वो ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे। इसीलिए तुम्हें इस चीज़ों पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर मान लो कि आज तुम अगर इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हो, तुम्हें तो लगता है ये नॉर्मल थिंग है, मैं जंक फूड नहीं खाता हूँ तो मैं फ्यूचर भी नहीं खाऊंगा, तुम ये सोचते हो। और ये बातें तुम्हें जब भी जंक फूड की बात आती होंगी तुम उसे टाल देते हो कि मैं अभी जंक फूड नहीं खाता तो ये वीडियो मुझे मेरे लिए ज़रूरत नहीं है। बट तुम्हें धीरे धीरे इसकी आदत कब लग जाएगी अगर तुम लोगों ने इस चीज़ आदत पर नहीं ध्यान दिया। तुम्हें मान लो कि तुम सोच रहे हो कि मैं एक समोसा को दिन में खाता हूँ तो वो मुझे जंक फूड की आदत नहीं है। इट्स ओके, यस, इट्स ओके। बट जैसे जैसे तुम्हारी टाइम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तुम्हें खाने का मन करेगा, समोसा और ज़्यादा खाना और फास्ट फूड तुम्हें खाने का मन करेगा। और जब तुम धीरे धीरे तुम्हारी अमाउंट बढ़ती जाएगी, जब तुम ज़्यादा खाने लगोगे तो तुम्हें लगेगा कि वही चीज़ मुझे खानी चाहिए। बाकी हेल्दी चीज़ें उतनी मुझे खुशी नहीं देती, खुशी देती है हेल्दी चीज़ें, बट उतनी खुशी नहीं देती जितनी खुशी मुझे जंक फूड देती है। तुम्हारा दिमाग बार बार बोलेगा कि अभी तुम स्ट्रेस में हो तो चलो कुछ जंक फूड खाते हैं, अभी तुम्हें कुछ दिक्कत हो रही है तो चलो जंक फूड खाते हैं, तुम अभी ये कर रहे हो तो चलो जंक फूड खाते हैं। तो तुम्हें अभी लग रहा है कि मुझे जंक फूड की आदत नहीं है, बट धीरे धीरे तुम्हें भी लग सकती है। क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कंपनियां जो है ना, वो जंक फूड की आदत तुम्हें लगाने के लिए कैसे कैसे इंटेलिजेंट आदमी को अपने नौकरी पर रखी हैं, जो कि हमेशा दिन रात एक आइडिया देते हैं कि हम ये कर्ज करेंगे ना तो लोग जंक फूड खाना शुरू कर देंगे, अगर ये हम करेंगे तो लोग जंक फूड खाना और शुरू कर देंगे। अगर मैंने कोक में और ज़्यादा सोडा मिला दिया जिससे लोगों की मुंह जो है उसमें थोड़ा सनसनाहट और तेज़ी हो गई तो लोग उसे ज़्यादा खरीदेंगे। अगर मैंने चिप्स के पैकेट में थोड़ा उसका कुड़कुड़ापन है और ज़्यादा तेज़ कर दिया कि लोगों को खाने के बाद और ज़्यादा, मतलब कि जो होता है ना कि खाने के बाद जो कटाक सा बजता है तो टूटता है, तो वो और आवाज़ दे और ज़्यादा टूटे, मतलब कि ज़्यादा क्रंची बना दे, कितना क्रंची बना दे कि लोगों को वो प्रोडक्ट की आदत लगे। और हमेशा ये दिन रात यही सोचते रहते हैं वो लोग कि, क्योंकि उन लोगों को ना तुम्हारे हेल्थ से कुछ भी मतलब नहीं रहता है। तुम मरो सड़ो, तुम्हारी लीवर ख़राब हो जाए, तुम्हारी अमाशय जो है स्टोमक जो है पेट खराब हो जाए, तुम्हारी गट हेल्थ खराब हो जाए, तुम्हारी जो सोचने की शक्ति है वो कम पड़ जाए, तुम्हारी माइंड जो है वो गंदा हो जाए। यस, जंक फूड खाने से माइंड गंदा होता है। इन सब चीज़ों से कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कंपनियां सिर्फ तुम्हारे पैसे से प्यार करती है, या फिर कोई भी जो भी कंपनी तुम्हारे मार्केट में पैकेट फूड बेचते हैं, पैकेज फूड मतलब कि जो कि अनहेल्दी है या फिर हेल्दी भी है, जितने भी कंपनियां हैं वो सब कंपनी को तुम्हारे हेल्थ से कुछ मुझसे लेना देना नहीं है। तुम्हारी हेल्थ ख़राब है, तुम्हारी हेल्थ अच्छी है, उससे कुछ मैटर नहीं है। वो तो बस ये सोचती हैं कि मैं क्या चीज़ करूं कि तुम्हें इस चीज़ की आदत लगे, मैं क्या चीज़ करूं कि तुम ये चीज़ें खाना शुरू कर दो। और तुम लोगों ने एक ड्रिंक का, मैंने नाम नहीं लूँगा, रेड कलर का आता है, छोटा सा बॉटल में आता है, जो लोगों के होठ को लाल कर देता है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बट तुम लोगों ने उसकी आदत देखा होगा। तुम लोगों ने वो देखा होगा कि कई कई लड़के तो वो एक दिन में 3-4 पी जाते हैं।
और वो 3-4 पीने के बाद अपने आप को कूल समझते हैं कि मैं तो बहुत ही कूल हूँ कि जो कि सॉफ्ट ड्रिंक पीता है, मैं तो बहुत ही कूल हूँ जो कि ये चीज़ें पीता है, जिससे मेरा होठ लाल हो जाता है, मैं बहुत कूल दिखता हूँ। कूल होना जंक फूड खाना नहीं होता। कूल होना अपने आप में कूल होना होता है। रियल कूल उसे बोलते हैं, ना कि तुम जंक फूड खा के कूल बन रहे हो, ना कि तुम पेप्सी पी के कूल बन रहे हो। तो मैं तुम्हें ये कहना चाहूँगा कि तुम अपने जंक फूड की आदत पर ध्यान दो। अगर तुम्हें अभी मालूम नहीं है कि क्या मुझे जंक फूड की आदत लगी है, क्या मैं सच में जंक फूड खाता हूँ, तो अपने आप से सोचो कि क्या एग्जैक्टली मैं जंक फूड खाता हूँ, मैं क्या क्या चीज़ें पूरे दिन में करता हूँ। और जब मैं क्या क्या चीज़ें पूरे दिन में करता हूँ, और एक दिन 2 दिन, मैक्सिमम 3-4 दिन तक, 3-4 दिन तक जब तुम ये विजुअलाइज करोगे कि क्या चीज़ें, मैं जंक फूड कितना खाता हूँ, मैं समोसा कितना खाता हूँ, मैं छोले भटूरे कितना खाता हूँ, ये सब, या फिर मैं बर्गर कितना खाता हूँ, पिज़्ज़ा कितना खाता हूँ, ये सब जब तुम मेज़र करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मुझे जंक फूड की आदत है कि नहीं। अगर तुम्हें, मैं एक, मेरा दोस्त है, मेरा मुझसे बड़ा ही है, मेरा दोस्त नहीं है, बट उसकी मुझे, मेरी मुलाकात ऐसे ही उससे हुई थी। तो वो हमेशा क्या करता है कि अपने जो स्टेटस होता है ना, जो स्टोरी होता है आदमी का, तो वहाँ पे हमेशा लगाता है कि पेप्सी पीते हुए, हमेशा लगाता है कि जो कि सैंडविच खाते हुए, हमेशा लगाता है कि पिज़्ज़ा खाते हुए। एक भी हेल्दी चीज़ का वो फ़ोटो नहीं लगाता है। और वो क्यों लगाता है? बिकॉज वो अपने आप को दिखाना चाहता है कि मैं बहुत ज़्यादा कूल हूँ। मैं देखो कि मैं अपने पूरे दिन में कितनी महंगी महंगी चीज़ें खाता हूँ। उसका सिर्फ ये शो ऑफ करना। तो इससे तुम समझ सकते हो कि मतलब कि एक जंक फूड को शो ऑफ की तरह दिखाया जाता है। जैसे कि तुम लोगों ने कई एक्ट्रेस, बॉलीवुड एक्ट्रेस और एक्टर का वीडियो देखा होगा, या फिर कई भी इंस्टाग्राम जो मॉडल हैं, जो कि टिकटॉक से वायरल हुए हैं, जिन जो भी वायरल हुए हैं, उनका जब तुम इंस्टाग्राम पे जाना तो तुम स्टोरी में देखना कि वो कुछ बर्गर खा रहे हैं, कुछ पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ, मतलब कुछ भी खा रहे हैं, तो वो स्टोरी लगाते हैं। तो उनका तो काम है स्टोरी लगाना, वो चीज़ें खाते हैं तो वो उनके लिए। बट वहीं देख के ना, आजकल के जो लोग हैं वो भी सोच रहे हैं कि मैं भी वो चीज़ें खाऊंगा और स्टोरी लगाऊंगा तो मैं भी कूल दिखूंगा उनके जैसे। बट एग्जैक्टली में ये चीज़ें नहीं है। तुम अगर अनहेल्दी खाना खा के उसे फ़ोटो खींच के लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हो और अपने आप को कूल दिखा रहे हो, तो कितनी शर्मिंदी वाली बात है। कोई भी जब, क्योंकि अधिकतर लोग तो उसे कूल मानेंगे, मुझे पता है, तुम भी मानोगे कूल कि वाह, रेस्टोरेंट में जाके इतना अच्छा खाना खा रहा है, बर्गर खा रहा है, पिज़्ज़ा खा रहा है, बहुत अच्छा खाना खा रहा है। बट जो रियल आदमी होगा ना, जो कि थोड़ा सोचता होगा डाइट के ऊपर कि क्या चीज़ें खानी चाहिए, मैं ये चीज़ें खाऊंगा तो मेरे अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आएगी या फिर क्या खराबी करेगी, ये चीज़ें जो इंसान सोचता है, तब वो जब भी वो स्टोरी लगाएगा, जब भी वो स्टेटस लगाएगा, तो वो इंसान हमेशा ये सोचेगा कि इसका शरीर कितना गंदा होगा, इसकी जो मेंटल स्टेट है वो कितनी गंदी होगी। बिकॉज तुम जैसा खाना खाओगे ना, वैसे ही तुम्हारी मेंटल स्टेट भी बन जाती है। क्योंकि गट को एज अ इमोशन ब्रेन बोला जाता है। तुम्हारी इमोशन दिल से नहीं निकलती है, तुम्हारी इमोशन दिमाग से भी नहीं निकलती है, तुम्हारी इमोशन गट से निकलती है। तुम्हें ये शौक लग रहा होगा कि व्हाट, गट से इमोशन निकलती है? यस ब्रो। क्योंकि जो चीज़ तुम खाते हो ना, उसी से तुम्हारा दिमाग डिसाइड करता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मतलब कि सपोज थिंक कि तुम लोगों ने ये चीज़ रियलाइज़ की होगी कि ये नहीं, कि तुम लोगों ने कभी चिकन खाया होगा, तो कई लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बट कई लोगों को वो खाने के बाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा, जो मुझे लगता है। तो क्यों, क्यों नहीं अच्छा लगता है? क्योंकि दिमाग को पता है कि ये चीज़ें थोड़ी अजीब है। अच्छी चीज़ें तो है, बट वो चीज़ें प्लांट बेस्ड नहीं है। और वो जो कि सही चीज़, सही खाना होता है, मीट मीट या फिर फिश या फिर जो भी चिकन है, वो सही खाना उसे थोड़ा बोला जाता है। सही खाना का मतलब कि वेजिटेरियन हो गया, जो कि नेचर ने दी है, तो जो कि नेचर से बियॉन्ड है।
जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, या फिर सैंडविच, मोमोज, ये सब नेचर से विभिन्न है। मतलब नेचर ने इसे बनाया नहीं है, हम सब ने इसे बनाया है। तो मीट को भी नेचर ने ही बनाया, नेचर ने मीट को नहीं बनाया। तो जब ये सब चीज़ें तुम खाते हो ना, जो कि डायरेक्ट नेचर से नहीं आती, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट जब वो चीज़ें खाते हो तो वो चीज़ें तुम्हें, तुम्हारे दिमाग को थोड़ा अटपटी लगती है। ये बार बार गिर जा रहा है यार, कैसे, पता नहीं क्या ऐसे। तो वो चीज़ें तुम्हारे दिमाग को एक अटपटी लगती है। चिकन भी खाते हो तो चिकन ने नेचर को, नेचर ने ये थोड़े बोला है कि तुम्हें चिकन खाओ। तो अगर मान लो कि तुम बर्गर, तो ये जो चीज़ें नेचर ने डायरेक्टली नहीं बनाई हैं, वो चीज़ें तब तुम खाओगे तो तुम्हारे दिमाग को थोड़ा अजीब लगेगा। जैसे कि तेल का एक स्वास्तिक करके चैनल है, जो कि बताते हैं कि तेल हमें नेचर ने नहीं दिया है, तो डायरेक्ट नेचर नहीं दिया है, तो वो दिमाग को ऐसा लगेगा। तो वो चीज़ें गलत है, क्योंकि तेल जो है ना, तेल नेचर नहीं दिया है। नेचर ने ही सरसों को उगाया तब उससे हम लोग तेल लिए हैं। नेचर ने चिकन दिया है तब हम लोग चिकन, नेचर ने नहीं दिया है। चिकन इवॉल्व हो गई है, तो वो एक अलग पॉइंट है। बट मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ें अजीब रहती है थोड़ा दिमाग के लिए, वो तुम्हारा गट हेल्थ समझ जाता है कि ये चीज़ें मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो मैं जो खाना मुझे मिलेगा वही मैं इमोशन उसके दिमाग में जाऊँगा। क्योंकि तुम बैड खाना खाओगे ना, तुम्हारी थिंकिंग भी बैड होगी। तुम गुड खाना खाओगे, तुम्हारी थिंकिंग भी गुड होगी। तो मैं तुम्हें डेफिनेटली ये कहना चाहूँगा कि तुम जंक फूड खाना छोड़ दो यार। बहुत ही बुरी चीज़ है जंक फूड खाना। तुम्हें आज ये चीज़ें पता नहीं चल रही हो, तुम अगर आज से शुरू किए हो, मतलब आज से कहने का मतलब कि तुम 1-2 महीने से खा रहे हो, पहले नहीं खाते थे, तो अभी शुरू किए हो जंक फूड खाना, तो अभी छोड़ दो। क्योंकि आने वाला टाइम में अगर जैसे जैसे तुम्हारा टाइम बढ़ता जाएगा ना, उस चीज़ों से बॉन्डिंग तुम्हारी और मजबूत होती जाएगी। मान लो कि तुम अभी जंक फूड खा रहे हो, तो अभी जंक फूड के साथ बॉन्डिंग कमज़ोर है। तुम नया नया जंक फूड खाना स्टार्ट किए हो, दोस्तों ने बोला कि जंक फूड खाना चाहिए, जंक फूड मिलकर सबको खा रहे हो, तुम्हारी उससे बॉन्डिंग बन रही है, तुम्हारे दिमाग के उस खाने से बॉन्डिंग बन रही है। क्योंकि दिमाग का बॉन्डिंग खाने से बनता है। तुम्हें कोई तुम्हारे सामने दही का पकोड़ा लिए, दही का एक दही कचौरा में दही रख दिया जाए, तो तुम्हारा दिमाग बोलेगा इसे खाना बहुत अच्छी चीज़ है। तुम्हारे दिमाग के सामने कोई पनीर रख दिया जाए, तुम्हारा चिकन रख दिया जाए, तुम्हारा दिमाग खुश हो जाएगा। तो दिमाग का कनेक्शन खाने से होता है। वैसे ही तुम्हारा धीरे धीरे ये जो कनेक्शन है ना जंक फूड के और तुम्हारे दिमाग के बीच, वो और मजबूत होते चला जाएगा। और जब वो धीरे 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 मजबूत होते चला जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर वो बॉन्डिंग को तोड़ने में ज़्यादा प्रेशर लगेगा। सपोज जैसे कि कोई पॉर्न एडिक्शन है, जो कि कोई भी पॉर्न एडिक्ट आदमी है, तो वो पहली बार वो देखता है तो उसके अंदर बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा मिलता है। बट वो चीज़ें जब बार बार देखने लगता है, वो चीज़ें अभी देखता है, कुछ दिन बाद देखता है, और कुछ दिन बाद देखता है, जब वो रोज़ रोज़ चीज़ें देखने लगता है, तो उसका कनेक्शन ना उस पॉर्न से, उसकी कनेक्शन बंध जाती है। मतलब उसके दिमाग के जो न्यूरॉन की बॉन्डिंग है वो मजबूत हो जाती है, और दिन प्रतिदिन वो मजबूत होते जाती है, होते जाती है, होते जाती है। जितना दिन तक तुम करते हो उतना दिन तक वो मजबूत होते जाती है। तो इतना समझो कि दो न्यूरॉन के बीच जितना ज़्यादा बॉन्डिंग मजबूत होगी, उतना ही ज़्यादा उसे छोड़ने में परेशानी होगी। क्यों क्यों इस पर पॉर्न, इस ये एडिक्शन पर इतना वीडियो बने हैं, क्यों मैं जंक फूड के बारे में तो बता रहा हूँ, बिकॉज इसकी बॉन्डिंग बहुत जल्दी बनती है। ये जब चीज़ें तुम कंज्यूम करते हो, तो तुम्हारे दिमाग और इस चीज़ों के बीच बॉन्डिंग बहुत मजबूत बनती है और बहुत जल्दी बनती है। और जैसे टाइम के साथ इसकी बॉन्डिंग मजबूत होती जाती है, और इसे तोड़ने में फिर मुश्किल लगता है। तो इसे जब तुम, अभी तुम लोगों ने कुछ देर पहले, कुछ 2-3 महीने पहले जंक फूड स्टार्ट किया है खाना, तो अभी अगर छोड़ दोगे तो वो अच्छी चीज़ है। बट अगर तुम अभी नहीं छोड़ोगे, आने वाले टाइम में तुम्हें खुद दिक्कत होगी। तुम्हारा फैट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तुम्हारा वज़न बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, तुम्हें ही नुकसान होगा। तुम्हें इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और कितने दिन तक तुम्हारा अपना, मान लो कि वो टाइम ही बर्बाद किए ना। तुम्हें पता था कि जंक फूड खाने से मेरा वेट है जो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन फिर उसे कम करना ही पड़ेगा, फिर भी तुमने जंक फूड खाया। तो जंक फूड खाया तो तुम्हारा वेट बढ़ा, फिर उस वेट को तुम कम किया, तो अपना टाइम बर्बाद किया है ना।
तुमने तो टाइम बर्बाद किया तुम अपना। तो मैं यही तुमसे कहना चाहूँगा कि तुम उस टाइम ना बर्बाद करके तुम अभी उसे बेहतरीन ढंग से लगाओ, और अभी जंक फूड आज से ही खाना छोड़ने की कोशिश करो। बिकॉज आज तुम अगर छोड़ दोगे तो आने वाले टाइम में तुम्हें उसकी आदत नहीं लगेगी, और तुम्हारी फिजिकल फिटनेस होता है वो अच्छा रहेगा। तो मेक श्योर तुम जंक फूड छोड़ो। और ये मत सोचो कि मैं जंक फूड नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुम अपने दिमाग को जितना समझाओगे कि मैं चीज़ें नहीं कर सकता, तुम्हारा दिमाग बोलेगा यस ये तुम नहीं कर सकते। बट जितना तुम अपने दिमाग को समझाओगे, जितना तुम अंडरस्टैंडिंग कराओगे अपने दिमाग को कि ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ, तो तुम्हारा दिमाग ये बोलेगा यस यू कैन डू, एंड ईज़िली मैं तुम इस चीज़ को छोड़ सकते हो। क्योंकि जैसा तुम अपने दिमाग को ये चीज़ बोलते हो ना, जैसा तुम अपने दिमाग को बोलते हो ये चीज़ें नहीं करनी है, तो तुम्हारा दिमाग बोलता है ठीक है ये चीज़ें भी नहीं करनी है। अगर तुम बोलते हो कि ये चीज़ें करनी है, तो तुम्हारा दिमाग बोलता है ये चीज़ें करनी है। तो वो एक अपने मन के वश में एक चीज़ें होनी चाहिए, अपने दिमाग को अपने मन के वश में होना चाहिए, तब तुम इस चीज़ को छोड़ सकते हो। और तुम ये चीज़ें बोलने के बाद मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम जंक फूड खाना छोड़ दो। क्योंकि अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हो ना, फिर भी तुम जंक फूड खा रहे हो, तो तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। मान लो कि तुम, अरे यार ये एक अलग प्रॉब्लम हो रही है साला बार बार के। तो तुम जंक फूड खाना छोड़ो, और धीरे धीरे जब तुम जंक फूड खाने में तुम्हें छोड़ने में परेशानी तो होगी। मैं ये नहीं बोलता कि तुम इस वीडियो को देखने के बाद तुम कम्प्लीटली छोड़ दोगे, नहीं। तुम्हारा दिमाग बोलेगा, तुम्हारा दिमाग मांगेगा कि मुझे जंक फूड चाहिए, मुझे जंक फूड चाहिए। जैसे कि कई लोगों को वीडियो देखा हो जैसे मुझे ड्रग्स तो ये जो भी चीज़ें वो तो एक अलग है। बट मैं तुम्हें अभी इस छोड़ने के प्रोसेस पर तुम ध्यान दो। अभी तुम छोड़ सकते हो, अभी तुम अगर आज से कोशिश करो तो तुम छोड़ सकते हो। लेकिन जितना टाइम तुम लोगों ने लेट किया, जितना टाइम ये सोचने में लगाया क्या मुझे ये चीज़ छोड़नी चाहिए, अब कॉज छोड़नी चाहिए ब्रो, उतना ही तुम्हारी दो न्यूरॉन के बीच बॉन्डिंग मजबूत होगी। और जितना ज़्यादा बॉन्डिंग मजबूत होगी तो तुम्हें उसे छोड़ने में परेशानी तो होंगी ही। तो जंक फूड छोड़ो और अपने शरीर को फिटनेस पर ध्यान दो। तुम्हें जंक फूड छोड़ने के लिए मैं ये और जंक फूड अगर छोड़ना है ना, तो पहली चीज़ तुम अपने जिम ज्वाइन कर लो। तुम आज से ही जिम ज्वाइन कर लो, या फिर अगले दिन कल से तुम जिम ज्वाइन कर लो। जब तुम जिम ज्वाइन कर लोगे तो तुम्हें एक मोटिवेशन तुम्हारे अंदर आएगा। तुम मेक श्योर इस बात पर तुम ध्यान दो कि तो अपने टेस्टोस्टेरोन पर तुम का लेवल पर तुम भी काम करो। क्योंकि जंक फूड खाने वाले का टेस्टोस्टेरोन बहुत लो होता है। टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि जंक फूड तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और तुम जानते हो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल वैसा है कि जो कि इंसान में किसी चीज़ को करने की क्षमता को डेवलप करता है। अगर इंसान वो किसी बड़ा गोल रखता है, अगर उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है, तो उस बड़ा गोल को अचीव करने में उसे बहुत दिक्कत होगी, उसका मन उदास होगा और बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। बट उसकी टेस्टोस्टेरोन अच्छी है ना, तो वो चीज़ें को जल्दी अचीव कर सकता है। मैं तुम्हें तुम्हारे सामने एक एग्जांपल तुम्हें समझा दूँ, तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। तुम देखते हो कि टीनेज एज में तुम्हारी किसी भी चीज़ की करने की एबिलिटी कितना ज़्यादा रहती है। तुम सोचते हो कि मुझे एक पन्ना का जो भी डिफिनेशन है वो याद कर लेना है, तुम याद कर लोगे। तुम्हें तुम्हें ये है कि मुझे ये किताब में ये चीज़ें याद करनी है जो कि बहुत हार्ड है, अभी वो हार्ड है, बट फिर भी तुम वह याद कर लेते हो। बिकॉज उस टाइम तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत पीक पे रहता है, बहुत ही मजबूत रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। तो तुम्हारी अगर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा रहती है तो तुम्हारे काम करने की एबिलिटी भी बढ़ जाती है। तुम आज अपने पूरे दिन में एक ही बार अच्छा काम कर पाते हो, तो जब तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा तो तुम 2 बार करोगे, 5 बार करोगे, 5 बार अच्छी चीज़ें करोगे। तो मेक श्योर तुम अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल पर ध्यान दो, और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाओगे तो तुम्हारा जो जंक फूड खाने से जो तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन घट रही है वो नहीं घटेगी। तो तुम जंक फूड छोड़ने पर ध्यान दो। और तुम कैसे छोड़ सकते हो, तुम मेडिटेशन करो, योगा करो। और एक चीज़ें तुम कर सकते हो वो है कि तुम्हें वो संकेत हटा देनी है
जो भी तुम्हें संकेत आते हैं कि मान लो रास्ते पर जा रहे हो तो तुम्हें कोई समोसा दिख गया, तो समोसा दिख गया तो तुम्हारा मन उस पर चला गया, फिर उसे तुम खाने की चाह रख रहे हो। तो वो चाह तुम्हें अपने अंदर ख़त्म करनी है। और जहाँ तुम अपने दिमाग से उस संकेत को हटाना है कि जित मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब तुम हटा सकते हो, तुम कोशिश करोगे तो तुम हटा सकते हो। तुम रास्ते में जाओ तो जितना अपना दिमाग का जो भी इधर देखते हो, इधर क्या खाना है, ये क्या खाना है, ये जो देखते हो ना, ये चीज़ें तुम्हें नहीं करनी है। क्योंकि मान लो कि तुम्हें बर्गर छोड़ रहे हो, तुम जंक फूड पर छोड़ रहे हो, बट रास्ते में चल रहे हो फिर भी तुम्हें एक बर्गर दिख गया, तुम्हारा दिमाग ईजिली बोलेगा कि चल उसे खाते हैं, चल वो चीज़ लेते हैं और खाते हैं। तो तुम जाओगे, वो चीज़ें खा लोगे। तो मैं अगर तुम्हें बर्गर दिखेगा ही नहीं तो उसे खाने का ख्याल ही नहीं आएगा। तो मैं सिंपली सा इतना ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि किसी भी आदत की पहली शुरुआत संकेत से ही होती है। तो तुम्हें उस संकेत को ही ख़त्म कर देना है। तुम्हें जो भी संकेत तुम्हें दिखते हैं कि जंक फूड के, वो चीज़ें को तुम्हें ख़त्म कर देना है। तुम्हें अपने मोबाइल से उसे उसके ऐड को रिपोर्ट मारना है। तुम्हें अपने मोबाइल से सब डिलीवरी ऐप जो भी जंक फूड सेल करती है, जो भी तुम्हें जंक फूड का लत लगा रही है, वो सब ऐप को अभी डिलीट कर देना है। और जो भी तुम यूट्यूब पर जंक फूड वाला वीडियो देखते हो सबको अनसब्सक्राइब कर दो। किसी जो भी लड़का जंक फूड खा के वीडियो बनाता है उसका वीडियो तुम देखो ही मत। बिकॉज क्योंकि मैं ये पर्सनली कहता हूँ, जिस दिन मैं वीडियो देखता था कि मुझे चिकन खाना है, मैं जब मोबाइल लिया और एक चिकन वाला वीडियो कोई आ गया कि एक आदमी चिकन बना के दिख रहा है, तो मैं उस दिन मैं जाकर चिकन ले आता था। क्योंकि मुझे चिकन के संकेत दिख गए। तो तुम्हें वही चीज़ करनी है कि अगर तुम्हें संकेत दिखेगा ही नहीं, तुम अगर बर्गर देखोगे ही नहीं, तुम्हें उसको खाने की फीलिंग नहीं आएगी। तो तुम्हें जितने भी संकेत तुम्हारे अराउंड दिख रही है ना, उस चीज़ को तुम हटा दो। क्योंकि जब भी तुम्हारे दिमाग में संकेत आएगा तब भी तुम इस चीज़ को करना चाहोगे, और वो चीज़ तुम लाना चाहोगे कि मुझे एक चीज़ करना चाहिए। तो जंक फूड से दूर रहो और अपने हेल्थ को बेटर करो। और ये चीज़ें तुम आज सुधार दी तो बहुत अच्छा है, बट आने वाले टाइम में बुढ़ापे में बहुत दिक्कत होगी। और बुढ़ापा एक ऐसा टाइम है कि उसमें जो प्रॉब्लम होती है ना, उसे चाहकर भी तुम ठीक नहीं कर सकते। मान लो तुम्हें शुगर हो गया, कोई अलग सी बीमारी हो गई, तो उसे कम्प्लीटली ठीक नहीं कर सकते। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बुढ़ापे में बहुत सारी प्रॉब्लम हो, बहुत सारे दिक्कतें हों। आज तो तुम बहुत ही जवान हो, यंग हो, तो तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा होगा, बट आने वाले टाइम में तुम्हें पता चलेगा कि ये चीज़ें ख़राब है, तो ये चीज़ें मुझे नहीं करनी है। तो आई होप कि तुम लोगों ने इस बात को, इस वीडियो को देखने के बाद जंक फूड छोड़ने पर ध्यान दिया होगा। अब जो तीसरी मिस्टेक है वो है कि तुम्हें लुक्स मैक्सिंग पर ध्यान देना है। लुक्स मैक्सिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। लुक्स मैक्सिंग तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी को बदल देती है। अगर तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी है ना, तो लोग तुमसे बात करना चाहेंगे, लोग तुमसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे। अगर वहीं तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है तो लोग तुमसे बात नहीं करना चाहेंगे। तुम अगर बात करोगे तो ठीक है, वरना तुम्हारे पास नहीं आएंगे बात करने। तो तुम्हें लुक्स को बढ़िया बनाने पर ध्यान देना है। और लुक्स को बढ़िया बनाने का मतलब ये है कि तुम्हें फेस पर, अपने फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना है। फेस के जो भी अगर तुम्हारी जॉ लाइन नहीं दिखती है, तुम्हें जॉ लाइन विजुअल पर तुम्हें ध्यान देना है। तुम्हें मीविंग करनी है, तुम्हें हार्ड फूड खाने हैं, तुम्हें च्युइंगम खाना है। ये सब करके तुम अपने फेस शेप को बढ़िया बना सकते हो। और तुम्हें अपने फिजिकल फिटनेस पर जितना ज़्यादा ध्यान दो, जितना तुम सोचोगे कि मैं पैसा बचाऊंगा, मैं ज़्यादा प्रोटीन नहीं लूँगा, ज़्यादा खाऊंगा नहीं, और मैं अपने पिताजी का पैसा बचा रहा हूँ, तो तुम्हारी हेल्थ को सेक्रीफाइस करके तुम पैसा बचा के क्या कर लोगे। तुम्हें इस दुनिया में तुम ही नहीं हो, तो फिर ये ना ही ये खाना है, ना ही ये चीज़ें हैं, ना ही ये तुम्हारा पैसा है। तो तुम्हारे पास अगर डाइट सफिशिएंट नहीं है ना, तो पहली चीज़ अपने डाइट को सफिशिएंट बनाओ। अपने डाइट को सुधारो पहले, कि मैं क्या चीज़ खाऊं, कितना प्रोटीन खाऊं, कितना कार्ब्स खाऊं, फैट कितना खाऊं, ये चीज़ें पर ध्यान दो। और ज़्यादा तुम ध्यान दो कि मैं कितना प्रोटीन खाऊं। अगर तुम्हारी 56 kg वज़न है, तुम 56 ग्राम प्रोटीन खाओ। तुम्हारी 70 kg वज़न है तो तुम 70 ग्राम प्रोटीन खाओ। प्रोटीन पर ध्यान दो, मेक श्योर। और तुम जिम ज्वाइन करो। और जिम से लेकर मैं ये चीज़ तुम्हें क्लियर कहना चाहता हूँ कि जिम से कुछ नुकसान नहीं होता है।
जो कि तुम हार्ट अटैक का सुने हो, जो कि तुम बहुत सारी चीज़ें सोचते हो कि बाल झड़ जाता है, बहुत सी चीज़ें कि तुम्हारी हाइट रुक जाती है, ये चीज़ें हो जाती है, वो चीज़ें हो जाती है, लाखों लाखों तुम्हें प्रॉब्लम है। देखो, जिम में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जिम में एक्सरसाइज करनी है। और एक्सरसाइज से तुम्हें कैसे दिक्कत हो सकती है, तुम ही सोचो। मान लो कि तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज तुम अभी रूम घर पर कभी ना कभी किए होगे, तो जब तुम एक्सरसाइज करोगे तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी, तुम्हारे शरीर में दिक्कत हो जाएगी। ये कम्प्लीटली कितनी स्टूपिड थिंकिंग है कि मैं अगर एक्सरसाइज करता हूँ करूँगा तो मेरे अंदर हार्ट अटैक की रिस्क बढ़ जाएगी, मेरे अंदर मेरे बाल झड़ने लगेंगे। ये कैसे हो सकता है, मतलब कि एक्सरसाइज करने पर ये सब बढ़ेगा, तो लोग तो एक्सरसाइज करेंगे ही नहीं। तो जिम जो है ना, वो बेसिकली एक्सरसाइज का एक हॉबी है। वो ऐसा नहीं है कि जिम एक अलग दुनिया है, उसमें एक अलग चीज़ें होती है, नहीं, उसमें सिर्फ एक्सरसाइज ही होती है जो नॉर्मल अभी तुम घर पे कर रहे हो, तो वहीं जिम में भी होती है। बट एक थोड़ा एडवांस लेवल पर होती है, मतलब कि तुम्हारे पास वो इक्विपमेंट रहते हैं कि तुम पर्सनल पार्ट को तुम ट्रेन कर पाओ, जो कि नॉर्मल घर में अपने पर्सनल पार्ट को ट्रेन करने के लिए थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगता है। बट उसमें सिंपल सा वो मशीन होती है कि उस मशीन को तुम करते हो तो तुम्हें वो पार्ट पर ट्रेन कर पाओगे। तो ये चीज़ें तो पहले अपने दिमाग से निकाल दो कि जिम जाने से नुकसान होता है। जिम जाना मतलब कि तुम अपने एक्सरसाइज करने जा रहे हो, जो भी एक्सरसाइज अपने घर पर करते हो वही काम तुम जिम में भी करते हो। तो एक्सरसाइज को तुम जिम को गलत बोल रहे हो ना, तो तुम एक्सरसाइज को गलत बोल रहे हो। एक्सरसाइज करने से हार्ट अटैक आ जाएगा। तुम मान लो कि तुम ये सोच रहे हो, कुछ सोच रहे हो कि जिम जाने से हार्ट अटैक आएगा, जिम जाने से बाल झड़ जाएगा, तो तुम ये चीज़ें जिम को लेकर नहीं सोच रहे हो। तुम चीज़ें सीधा टारगेट कर रहे हो कि एक्सरसाइज करने से लोगों के अंदर ये रिस्क बढ़ जाता है, जो कि एक बिल्कुल ही लो लेवल थिंकिंग है। कोई भी अगर मान लो कि कोई ख़राब से ख़राब इंसान होगा ना, जो कि जिसको कुछ नहीं आता होगा, वो भी बोलेगा कि एक्सरसाइज से तुम्हें फ़ायदा होता है। आज जो भी लोग मज़दूर हैं, जो भी लोग बहुत ही लो कास्ट के हैं, उन्हें उतना पता नहीं है, बट फिर भी उनसे पूछोगे एक्सरसाइज के बारे में तो वो बोलेंगे एक्सरसाइज एक अच्छी चीज़ है, एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है एक्सरसाइज की महत्व पता है। तो तुम जिम को गलत बोल रहे हो, तो सीधा सा टारगेट तुम कर रहे हो कि एक्सरसाइज गलत है, और जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ है। एक्सरसाइज कैसे गलत हो सकती है? तो अपने दिमाग से जिम के बारे में गलत फैमिली को निकाल दो। मान लो कि किसी को एक्सरसाइज से एलर्जी है, उस एक्सरसाइज करता है तो उसके अंदर कुछ दिक्कतें हो जाती है, जो उसके लिए जिसका किसी का डांड में दर्द रहता है तो वो एक पर्सनल एक एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। वो एक मतलब जिसका डांड में दर्द है तो वो एक एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। एक एक्सरसाइज आता है जो कि डांड के दर्द वाले वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो वो अगर एक्सरसाइज करेगा तो उसे डांड में दर्द और दिक्कत होगी ना। तो सिंपली सा, तुम्हें अगर एक्सरसाइज से तुम्हें प्रॉब्लम होती है शरीर में, तब तुम्हारे लिए जिम खराब है। अगर तुम्हें एक्सरसाइज से तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम नहीं होती है, जो मेजर लोगों को होती है कि प्रॉब्लम नहीं होती, तब तुम्हारे लिए कैसे जिम बुरा हो सकती है, तुम ही बोलो। तो अपने थिंकिंग को बढ़ाओ और उस पर थोड़ा सोचो, विचार करो। ये ना मत देखो कि यूट्यूब पर कि जिम क्या बढ़िया है। बहुत लोग मैं यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि क्या जिम बढ़िया है, क्या मुझे जिम जाना चाहिए। व्हाट द फक ब्रो, कैसा, मतलब कि कितना लो वाल थिंकिंग तुम्हारा है। क्या मुझे जिम जाना चाहिए? ऑफकोर्स जाना चाहिए। तुम्हें एक्सरसाइज करनी है तो तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हें अपने बॉडी पार्ट को ट्रेन करने में मज़ा आता है तो तुम्हें बिल्कुल जाना चाहिए। और जिम जाने का मतलब ये होता है कि तुम अपने बॉडी को फिटनेस पर तुम ध्यान दे रहे हो। जिम जाना तुम्हारी ये चीज़ों को दर्शाता है कि तुम अपने बॉडी को लेकर फिट हो। तुम नहीं चाहते कि तुम फ्यूचर में तुम्हारे पेट निकल जाए, तुम्हारे बाल जो है वो झड़ जाए, तुम्हारी मसल जो लूज हो जाए, तुम्हारी एनर्जी घट जाए। तुम ये चीज़ें नहीं चाहते, और ये चीज़ें नहीं चाहते इसका मतलब है कि तुम फिट रहना चाहते हो। तो इसीलिए तुम जिम जाना भी चाहते हो। तो पहली चीज़ जो तुम करो वो है तो तुम जिम जाओ। अब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तब तो एक अलग अलग चीज़ है कि तुम्हें इक्विपमेंट लेना चाहिए, अपने जहाँ भी रहते हो वहीं करनी चाहिए। बट अगर तुम्हारे पास पैसे है ना, फिर भी तुम सोच रहे हो कि मुझे जिम जाना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले कि तुम बेवकूफ़ आदमी हो। तुमसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं। अपने शरीर को भी बेवकूफ़ बना रहे हो, अपने दिमाग को भी बेवकूफ़ बना रहे हो, और अपने शरीर के साथ तुम
गलत चीज़ कर रहे हो तो कर ही रहे हो। ये अगर सोच के बैठोगे क्या मुझे जिम जाना चाहिए, पैसे मुझे लगाने चाहिए, तो तुम जिम जाओ। और तुम ये कभी टारगेट मत लेके चलना कि मैं जिम जाऊंगा तो मेरी जो मसल है वो 5-6 महीना में बहुत आ जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। बहुत लोगों का आ भी जाता है, जिनका टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है उनका मसल बहुत जल्दी आ जाता है, और उसकी लो रहती है उसको मसल आने में टाइम लगती है। तो वो चीज़ें तुम्हें करनी है। तुम्हें ऐसा कुछ भी अगर जिम जाने से पहले सोचते हो तो तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। मान लो कि तुम, बहुत लोग जिम जाने से पहले सोचते हैं कि मेरी जिम जाने जाऊंगा तो मेरी बॉडी ऐसी हो जाएगी, मेरी बॉडी पूरा एस्थेटिक देगी, मेरी बॉडी पूरा हमजा जैसी बॉडी हो जाएगी, पूरा मोटे मोटे तगड़े तगड़े बॉडी हो जाएगी, जो कि ऋतिक रोशन का है उसकी जैसी बॉडी हो जाएगी। बट ये अगर तुम करके जाते हो तो तुम ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकते। जैसे कि ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा ये रहेगा कि मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो जाऊंगा, लोग मुझे चिनेंगे और मैं लोगों को हाय शाहरुख खान की तरह करूंगा, तो मैं 2 दिन में ही इसे बनाना छोड़ दूंगा दोस्त। क्योंकि मुझे इंटरेस्टेड प्रोसेस में नहीं है, मुझे इंटरेस्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट में नहीं है, मुझे तो इंटरेस्ट है लोगों के फेम में। तो जब मैं लोगों के फेम में इंटरेस्ट रखूँगा तो मैं तुम्हें जो चीज़ करनी है वो चीज़ पर तुम्हें ध्यान दूंगा ही नहीं। तो ये चीज़ें कभी मत मत सोच के जाओ कि मैं जाऊंगा तो पूरा एस्थेटिक देखूंगा। इतना सोच के जाओ कि मुझे एक्सरसाइज करने में मज़ा आता है और मैं अपने बॉडी का ख्याल रखना चाहता हूँ, अपने बॉडी का एक बढ़िया शेप जो चाहिए वो देना चाहता हूँ। बट अब वो कितना दिन में आएगी मुझे पता नहीं है, बट मुझे एक्सरसाइज करने में मज़ा आता है और एक्सरसाइज करना मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है, तभी मैं जिम जा रहा हूँ। अगर तुम ये भी सोचे जा रहे हो कि मैं, मुझे गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, मुझे लड़की मिल जाएगी जिम करने के बाद, तो ये भी एक बहुत ही गलत थिंकिंग है यार। लड़की के लिए तुम जिम जा रहे हो और लड़की मिल गई तो उसके बाद जिम जाना छोड़ दोगे? तो पहली चीज़ तुम्हें जिम जाओ, और जिम जाके तुम अपने बॉडी को बढ़िया बनाओ। जिम जाने पर मत कतराओ यार। लाइफ में तुम्हारी बॉडी है तो सब कुछ है। तो बॉडी है, तुम हर वो चीज़ अचीव कर सकते हो जो कि तुम्हारा करने का मन है। क्योंकि बॉडी जिसका रहता है ना, जिसकी बॉडी एस्थेटिक है या फिर जिसकी मसल रहती है और जिसने मेहनत किया है, तो सीधी सी बात है कि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा है। जैसे प्रीवियस मैंने बताया था कि टेस्टोस्टेरोन तुम्हारे ज़्यादा अंदर है, तुम्हारा इजीली तुम बढ़िया चीज़ कर सकते हो। तो तुम्हारे अगर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है तुम काम भी ज़्यादा करोगे, और इसीलिए बॉडी बिल्डर लोगों की तारीफ होती है। ऐसे ही कोई उसे पसंद नहीं करता है, वो अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाया रहता है, वो अपने स्लीपिंग पैटर्न को बढ़िया किया किया रहता है, वो बहुत ज़्यादा मेहनती रहता है, वो बहुत चीज़ किया है, तभी तब उसकी जाके एस्थेटिक बॉडी बनी है। इसीलिए लोग बॉडी बिल्डर को पसंद करते हैं, क्योंकि ये एक इजी चीज़ रहती ना, तो हर कोई बॉडी बना सकता था। बॉडी बनाना नॉट इज इजी। हर कोई अगर ब्यूटीफुल हो जाएगा तो ब्यूटीफुल लोगों की कदर ही नहीं होगी, क्योंकि हर कोई ब्यूटीफुल है। आज अगर जो भी एक एक्टर थे राजकुमार की, क्या नाम नाम है उनका, जो काले कोट पहनकर चलते थे, पता नहीं उसका नाम मुझे याद, देवानंद। तो देवानंद, उसे लोग बोलते हैं कि वो बहुत स्मार्ट दिखता था, बट आज के टाइम में वो उतना स्मार्ट, उससे भी स्मार्ट लोग हैं। तो वो अगर आज के टाइम में रहता तो वो उतना स्मार्ट नहीं दिखता। क्योंकि उस टाइम उतना स्मार्ट क्यों दिखता था? क्योंकि और लोग नहीं थे। तो जब और लोग स्मार्ट नहीं थे तो वो स्मार्ट दिख रहा है, तो उसकी कदर हो रही है। तो इसीलिए बॉडी बिल्डर की इसीलिए कदर होती है क्योंकि उसे बनाने में मेहनत लगता है, और अपने बॉडी को स्थैतिक करने में टाइम लगता है, एनर्जी लगता है, एफर्ट लगता है। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर तुम एक्सरसाइज करने लगोगे ना, तुम्हारे अंदर किसी भी चीज़ के करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। मैं एक्सरसाइज अगर ना करूँ तो मेरा इजीली सी बात है, मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो जाएगा, और मैं ये 1 घंटे का तुम्हारे सामने बोल भी ना पाऊँ। मैं एक्सरसाइज ही करता हूँ कि मेरे अंदर ये चीज़ें सब करने की, मेरे अंदर एक ताकत आती है। तो एक्सरसाइज बहुत मदद करता है। एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंट आज बहुत कम लोग तुम्हें यूट्यूब पर समझाते हैं, और जो भी लोग समझाते हैं वो समझाने का उनका मोटिव यही रहता है कि तुम्हारी बॉडी एस्थेटिक दिखे। रियल
उससे क्या फ़ायदा होगा कोई नहीं समझाता है। और जब तुम रियल फ़ायदा नहीं जानोगे, जब तक तुम वो चीज़ को स्टार्ट करोगे नहीं, तुम रियल, अगर जंक फूड छोड़ने से क्या रियल तुम्हें फ़ायदे होंगे ये नहीं जानोगे, इंटरनल फ़ायदे क्या होंगे अगर तुम ये नहीं जानोगे, तो तुम जंक फूड क्यों छोड़ोगे। तो बॉडी बनाना ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारी बॉडी बन गई तो अच्छी चीज़ है। बॉडी बनाना एक पूरी प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में तुम अपने माइंड को एक बढ़िया, एक सटीक एक पाथ पे ले जाते हो। मुझे बॉडी बनानी है, और तुम्हें जब बॉडी बना लेते हो तो पहली चीज़ की बॉडी तभी बनती है जब तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत है। तो जब तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल है तो तुम्हारी बॉडी है, और तुम्हारे अंदर काम करने की एबिलिटी ज़्यादा है। इसीलिए बॉडी बिल्डर लोग ज़्यादा तुम देखोगे कि ज़्यादा फेमस है। तुम बॉडी बिल्डर जिसकी बॉडी रहती है वो या तो यूट्यूब पे फेमस है, या फिर किसी किसी भी चीज़ में फेमस है, या फिर वो अपने दोस्तों में बहुत ज़्यादा फेमस है। वो जिसकी भी तुम अगर बॉडी देखोगे ना तो वो देखना कि वो लड़का बहुत अच्छा होगा। जिसकी अगर बॉडी अगर अच्छी है तो वो बहुत ईजिली से कम्युनिकेट कर पाता होगा, उसकी कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होगी। तो तुम मेक श्योर कि तुम अपने बॉडी पर ध्यान दो और अपने डाइट पर ध्यान दो। वो चीज़ें तुम्हें लुक्स मैक्सिमम सबसे बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि 75% तुम्हारा लुक्स डिपेंड होता है कि तुम्हारी बॉडी एस्थेटिक है, तब तुम्हारा 75% लुक बेहतर दिखोगे। बाकी तुम्हारा फेस उतना उतना बहुत फेस तो बहुत मैटर करता है, बट तुम्हारी बॉडी ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि एक इंसान है यूट्यूब पे जो कि थोड़ा जो गांव का इलाका का होता है, वो एक इंसान है यूट्यूब पे। अब वो उसकी बॉडी बहुत अच्छी है बट उसका फेस उतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी वो अच्छा दिखता है। कारण ये है कि उसका फेस अच्छा नहीं बट उसकी बॉडी अच्छी है ना, उसकी बॉडी एस्थेटिक है, तो वो बंदा स्मार्ट दिखता है यार, मतलब अच्छा दिखता है। तो तुम्हारी बॉडी तुम्हारे लुक्स में सबसे बड़े रोल निभाती है, और तुम्हारी लुक्स अच्छी है तो तुम किसी को अट्रैक्ट करने में थोड़ा इजी हो जाता है। इजी होना एक मदद मिल जाती है। कैसे कि एक साइकिल, एक क्या बोलते हैं कि एक तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है, थोड़ा पानी पीते हो तो थोड़ा उससे एनर्जी मिल जाती है। तो सेम वैसी ही होती है कि वो एक एनर्जी तुम्हें देता है, तुम्हें बॉडी तुम्हारे अंदर एक, तो लोगों से कम्युनिकेट करना इजी हो जाता है। तो मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि तुम अपने बॉडी पर ध्यान दो, अपने बॉडी को बनाने पर ध्यान दो। अगर तुम जिम जब नहीं जाना चाहते, तुम्हारे पास तुम्हारे पापा जी तुम्हारे पैसे नहीं दे रहे हैं कि जिम जाने के लिए, तो डोंट वरी, तुम घर पे ही करो। घर पे ही तुम पुशअप मारो, पुलअप मारो, जो कुछ करने से कर सकते हो वो चीज़ करो। क्योंकि एक चीज़ें मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि कुछ करना कुछ ना करने से बेहतर है। अगर इस टाइम पे तुम खाली बैठे हो तो वो उससे अच्छा है कि तुम कुछ करो। रील मत चलाओ, ये काम मत करो, बट बेहतर अच्छी चीज़ें करो कुछ। खाली बैठना खाली बैठना चाहिए, ऐसा नहीं है कि तुम्हें खाली नहीं बैठना चाहिए, बस बहुत ज़्यादा खाली भी नहीं बैठना चाहिए। कुछ करना कुछ ना करने से बेहतर होता है। और इसीलिए तो अपने बॉडी पर ध्यान दो। और ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे घर में तुम्हारे रूम लेकर रहते हो तो वहाँ अगर पुलअप बार नहीं है तो पुलअप नहीं मार सकते। तो जो एक्सरसाइज तुम कर सकते हो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो वही एक्सरसाइज करो। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें जो एक्सरसाइज तुम्हें यूट्यूब पर बताया जाता है वही करो। तुम अपने फिटनेस के लिए कोई सा भी एक्सरसाइज कर सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगे, जिसमें तुम्हें मज़ा आए, बट तुम्हें इंजॉय करना है। तुम्हें एक्सरसाइज करना नहीं है, तुम्हें इंजॉय करना है। तो तुम इस इंजॉय को सोच के जब एक्सरसाइज करोगे तो तुम देखना कि तुम्हारे अंदर एक्सरसाइज करने की एक फुर्ती आ जाएगी। क्योंकि इन जिस जो भी इंसान की बॉडी अच्छी रहती है वो उससे क्या अच्छा लगता है, जब तुम वज़न उठाओगे ना तो वज़न उठाने से जो पेन महसूस होता है वो उसको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये चीज़ें मैंने विद्युत जयमाल से सीखी थी। मैं तो मेरी बॉडी उतनी नहीं है बट फिर भी है। तो मैंने एक विद्युत जयमाल से सीखी थी कि मेरी बॉडी, पता है कि मेरी बॉडी इतनी अच्छी क्यों है। क्योंकि मुझे वो पेन झेलना बहुत अच्छा लगता है। मुझे वो जो दर्द होता है बॉडी बनाते वक्त, जो भी, एक यार अलग गिर जा रहा है बार बार, तो वो जो बॉडी बनाते वक्त जो दर्द होता है ना वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो मेक श्योर कि तुम अपने बॉडी पर ध्यान दोगे। इस वीडियो को देखने बाद तुम अपने फिटनेस पर ध्यान दोगे।
क्योंकि पहली चीज़ जो तुम्हें अपने लाइफ को इम्प्रूव करने में करनी चाहिए वो है कि तुम्हें फिटनेस से तुमको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि तुम्हारी बॉडी ही तुम्हारी सब कुछ है। बॉडी, पूरा संसार ही तुम्हारी बॉडी है ब्रो। संसार, ये होल तुम्हारा जो भी तुम अभी देखते हो आंखों से, वो संसार नहीं है। रियल संसार तुम खुद हो। जो तुम्हारी बॉडी है वो तुम्हारी रियल संसार है। तो एक चीज़ समझो कि रियल आदमी तुम हो, रियल पृथ्वी तुम हो। ना ही कोई मार्स है, ना कोई भगवान है, ना ही कोई देवता है, ना ही कोई दोस्त है, ना ही तुम्हारे परिवार है, ना ही कोई नहीं है। जो हो तुम ही हो। तुम्हारा शरीर ही है। और वही शरीर अच्छा नहीं रहेगा तो तुम कुछ भी तुम कैसे बढ़िया कर सकते हो। तो अपने बॉडी पर ध्यान दो, अपने लुक्स पर बेहतर करो और अच्छी डाइट लो। बेहतर ख़राब चीज़ों से बचो। यही मैं कहना चाहता हूँ। अगली चीज़ जो तुम्हें करनी है वो ये है कि तुम्हें हमेशा ना अपने, रुक जाओ, थोड़ा देर रुक जाओ। जब भी तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिले ना, या फिर स्टेज पर जाके बोलने की बात हो, या फिर कहीं जाके गाना गाने की बात हो, या फिर कुछ थोड़ा सा मान लो कि थोड़ा कोई तुम्हें जॉब दे दिया कि 100 रुपये तुम्हें कमाने हैं, ये काम कर दे। तो कुछ भी तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, तो उसे मिस मत करो। मान लो कि आज तुम्हें स्टेज पर कोई तुम्हारे सर बुलाया, तुम्हें कोई लोग बुलाया, तुम्हें आज ये हेजिटेशन हो रहा है। लेकिन अगर तुमने उस पीरियड को मिस कर दिया, अगर तुम स्टेज पे नहीं गए, तो आने वाले टाइम में तुम्हें हो सके तुम्हें स्टेज पर जाने के लिए मौके ही ना मिले। क्योंकि आज तुम्हें इस चीज़ का महत्व नहीं लगता हो। तुम्हें पता नहीं हो कि स्टेज पर जाना कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। बहुत लोगों के सामने बोलना कितना महत्वपूर्ण चीज़ है, कितना इम्पोर्टेंट है। ये इसका अगर तुम्हें जानकारी नहीं है तो तुम लाइफ में तुम्हें बहुत दिक्कत होगी। तो ये चीज़ें समझो कि तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, तुम्हें स्टेज पर जाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तुम्हें लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की, तो तुम मेक श्योर डेफिनेटली करो। तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि कोई लड़की पसंद कर रही है, तो तुम भी उसे पसंद कर रहे हो, तो जाके प्रपोज करो। मिस मत करो वो चीज़ को। बिकॉज क्योंकि वो चीज़ें ज़िंदगी में दोबारा कब आएंगी तुम्हें पता नहीं है। तुम दोबारा कब वो बढ़िया बुक्स पढ़ोगे ये तुम्हें पता नहीं है। तुम दोबारा कब तुम्हारे तुम्हारे अंदर कोई बढ़िया लड़की आएगी या फिर भी नहीं भी आएगी ये पता नहीं है। दोबारा दोबारा कब वैसा दोस्त तुम्हें मिलेंगे, क्या कब तुम 100 लोगों के सामने बोल सकते हो, ये तुम्हें बिल्कुल नहीं है। हो सकता है तुम्हारे पूरी ज़िंदगी में आ ही ना दोबारा वो काम। हो सकता है तुम्हें 100 लोग दिखे लेकिन तुम्हें बोलने के लिए तुम्हें बुलाया ही नहीं जाए, तो और तुम्हें जाने का मन भी ना करे। तो वो अपॉर्चुनिटी कब आएगी तुम्हें पता ही नहीं है, हो सके नहीं भी आए। तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। बिकॉज ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं, तुम देख रहे हो, जैसे ये वीडियो तुम देख रहे हो, तो तुम्हें बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिले होंगे। सर बोले होंगे कि आओ थोड़ा एक चीज़ के बारे में लोगों को बता दो, जो कि तुम्हें पता भी होगा, कि ये चीज़ें मुझे बोलनी है, बट फिर भी तुम नहीं बोल पाए होगे और तुम जा भी नहीं पाए होगे। क्योंकि ये चीज़ें बोला, अरे यार छोड़िए, सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। बट वो चीज़ें तुम मिस करके क्या तुमने कुछ खोया? बिल्कुल खोया। तुमने वो लोगों के सामने तुम बोल सकते थे, वो चीज़ खोया। और अभी ना, अभी तुम्हें इस चीज़ पर बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरी जो इज्जत है वो ख़त्म हो रही है। मेरे दोस्त, अगर तुम इज्जत पर तुम अगर देखोगे अपने, अगर तुम इज्जत संभालोगे तो तुम अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। अपने इज्जत को लेकर झोला में लेके घूमोगे तुम। क्योंकि तुम्हें बताया जाता है कि लोग अपनी इज्जत के लिए मरते हैं। तुम्हें बड़े लोग बोलते होंगे कि मैं अपनी इज्जत के लिए मरता हूँ, मैं अपनी इज्जत के लिए मरता हूँ। बट अभी अगर तुम ये सोच के तुम सोचते हो कि मेरी इज्जत होनी चाहिए, मुझे लोग सम्मान दे, तो वो चीज़ें तुम्हें जब कुछ अचीव कर लोगे तब तुम्हें लोग देंगे। अभी तुमने कुछ नहीं अचीव नहीं किया है, तो तुम्हें लोग इज्जत क्यों दे? क्यों? व्हाट? तो तुम अगर अपने सेल्फ स्टीम को लेके चलोगे कि ये लड़का मुझसे गलत बोल दिया, ये लड़का मुझे हर्ट कर दिया, ये लड़का को मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जितना तुम लेके चलोगे कि मेरी इज्जत नहीं कर रहे हैं, मेरी सब लोग इज्जत करें, तो तुम इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। इम्प्रूवमेंट का मतलब ही होता है बेइज्जती। जितना तुम बेइज्जती झेलोगे, जितना तुम लोगों के बीच जाओगे, तो लोग तुम्हारे बारे में हंसेंगे, तुम्हें भला बुरा बोलेंगे। तो बोलेंगे कि ये चूतिया है, ये बहुत ही
कप है, जो भी जितने भी तुम्हें गाली देंगे, तो जितना तुम्हें बोल रहे हैं, जितना भी तुम्हें कोस रहे हैं, ये सब चीज़ें तुम्हें, सब लोग तुम्हें इम्प्रूव कर रहे हैं। सब लोग तुम्हें बता रहे हैं कि ये चीज़ें आज आ रही हैं, आज तुम्हें इस चीज़ें तुम्हें मिल रही हैं, लोग तुम्हें बोल रहे हैं। बट आने वाले टाइम में मैं जो बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम बहुत गंवार है, बहुत ही तू पागल आदमी है, मैं जो बोल रहा हूँ ना, तो आने वाले टाइम में ये चीज़ें और ज़्यादा लोग बोलेंगे, और ज़्यादा लोग तुम्हें बोलेंगे कि ये चीज़ें तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। तो अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करो, और ये चीज़ें मत करो कि मेरी इज्जत ख़राब हो जाएगी, मेरी जो इज्जत है वो मगर लोगों के सामने होनी चाहिए। जितना तुम ये सोचोगे ना, उतना ही तुम्हारी इम्प्रूवमेंट कम होती जाएगी। इम्प्रूव का इतना मतलब कि इतना समझो कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, इसका मतलब लोग मुझे बोल रहे हैं। मैं इम्प्रूव नहीं कर रहा हूँ, लोग मुझे बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तो अपने इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दो, अपने इम्प्रूवमेंट पर तो ध्यान दो ही, बट तुम्हें जब भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले, तुम्हें उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, उस अपॉर्चुनिटी को लेना है और उस पर काम करना है। तुम्हें ओपन माइक मिले कि कोई तुम्हारा दोस्त बोले कि अच्छा सचिन, एक स्टेज पे कुछ देर बोलना है, आके बोल सकता है क्या? तुम्हें बोलना है, तुम्हें बिल्कुल बोलना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा, बट कम से कम स्टेज पर जाके कम से कम दो शब्द भी तो बोलूँ, उसके बाद ना बोलूँ अलग चीज़ है, बट कम से कम दो शब्द ही बोलूँ, हिम्मत जो आता है अंदर से वो तो होनी चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी को कभी मिस मत करना, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी कब आएंगी तुम्हें खुद पता नहीं है। और हो सकता है कि जैसे मुझे स्टेज पर जाने के लिए पहले बोला जाता था, तो मैं गया भी हूँ, बट जो स्टेज पर जाने का मैंने अपॉर्चुनिटी छोड़ी है, मुझे बहुत ही दुख लगा है कि मैंने वो क्यों छोड़ी है। क्योंकि जितना ज़्यादा तुम लोगों के साथ बोलोगे, जितना तुम बहुत लोगों के साथ कम्युनिकेट करोगे, उतना ही तुम्हारी डेवलपमेंट होगी। बिकॉज आदत ही ऐसा चीज़ है, तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो जितना तुम प्रैक्टिस करते जाओगे, जितना तुम लोगों के साथ प्रैक्टिस करोगे, जितना तुम कुछ भी काम का प्रैक्टिस करोगे, उतना ही वो मजबूत होती जाएगी। तो जब तुम 100 लोगों के साथ जितना ज़्यादा स्टेज पर बोलोगे, जितना ज़्यादा तुम चढ़ के लोगों के साथ बोलोगे, उतना ही तुम्हारे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी और अपने आप को तुम इम्प्रूव कर पाओगे। तो ये जो भी चीज़ें मैंने बोली है, जो भी चीज़ें मैंने शुरू से अभी तक बोला है, ये चीज़ें मैंने फिक्स किया है। और ये चीज़ें जो होता है मैंने फिक्स किए हैं, बट ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें महारत हासिल कर लिया है। बट मैंने बहुत चीज़ें गलतियाँ की हैं और उस चीज़ से मैंने सीखा है, और वो चीज़ें मैंने तुम्हें बताया कि ये चीज़ तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तो आई होप इसमें बताई गई हर बातें आपको अच्छी लगी होंगी, और ये चीज़ें तुम्हें आने वाले टाइम में तुम अगर नहीं सुधारते हो ना, सुधारते हो तो अगर तुम इस वीडियो को देखने के बाद सुधारते हो तब तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बट नहीं सुधारते हो, तुम्हारी लाइफ तुम्हें अपने, वो कहते हैं ना कि खुद से बदल जाओ, नहीं तो दुनिया अगर बदली तो बहुत तकलीफ होगी। खुद से बदल गए तो ठीक, लेकिन अगर दुनिया ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। इसीलिए अगर अभी खुद से बदल गए ना, तो तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो और लाइफ में तुम ज़्यादा इम्प्रूव करोगे। बट आने वाले टाइम में जितना ज़्यादा अपना टाइम दोगे, जितना ज़्यादा बदलने की कोशिश नहीं करोगे, आने वाली दुनिया तुम्हें खुद बदलेगी। और जब दुनिया तुम्हें बदलती है तो तुम्हें स्ट्रेस आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, अब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो अपने से बदल जाओ, आज इस बात को समझो, आज इसकी इम्पोर्टेंट को समझो, क्योंकि जो बंदा जितना जल्दी इम्पोर्टेंट को समझ जाता है ना, वो उतना ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो कर पाता है। जो लड़का बहुत ही कम समय में बहुत ही छोटे से कमा रहा है ना, वो पैसा के इम्पोर्टेंट को समझता है, और वो चीज़ें उसे बहुत ही मदद करती है। तो इम्पोर्टेंट को क्या इम्पोर्टेंट आज चीज़ें हैं, इस चीज़ को तुम्हें समझ गए ना, तो आने वाले टाइम में तुम देखना कि तुम कितना अच्छा बन जाओगे। तो आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और इस वीडियो के जितने भी पार्ट मैंने जितनी भी चीज़ें बताई, वो चीज़ों को तुम फॉलो करो ही करो। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ। बाय द वे, ये जो पीछे दिख रहा है ये कैसा लग रहा है बताओ, और ये बैकग्राउंड कैसा लग रहा है? थोड़ा लाइटिंग की ज़रूरत है क्योंकि लाइटिंग बहुत कम है। मैं यहाँ पे लाइटिंग ऐसे ही सेटअप कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि ऐसे ही वीडियो बनाऊँ। तो कैसा लग रहा है बता देना कमेंट में। बाकी इतने तक इतना आ गए हो देखने, तो थैंक यू यार, क्योंकि मुझे इतना
प्यार देने के लिए आप यहाँ तक वीडियो देखने आ गए हो। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉक बैन एंड बाय बाय गाइस, लव यू गाइस।